उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। वेलकम कहती हूँ मैं आपको अदर वेज टू से सीरीज़ में, जहाँ आप सीखने वाले हैं। अगर आप किसी को नहीं कहना चाहते हैं, किसी को मना करना चाहते हैं, तो इंग्लिश ज़बान में कौन से सफिस्टिकेटेड एक्सप्रेशंस हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप किसी को मना भी कर सकते हैं और अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम इंटरेस्टिंग वेज को जानने के लिए देखते रहें इस लेसन को एंड तक। जी, तो पहला जो एक्सप्रेशन है वो है नॉप। नॉप जो है एक इनफॉर्मल एक्सप्रेशन, आप किसी फ्रेंड को या किसी गैर रस्मी तौर पर इसको कह सकते हैं। उसके बाद है आई अप्रिशिएट द ऑफर बट आई कांट, यानी अगर कोई आपको कोई कुछ करने के लिए कहता है तो आप क्या कहेंगे? मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके जज्बात को, आपकी ऑफ़र को, पेशकश को, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। बाय नो मीन्स, यानी किसी तरह से भी पॉसिबल नहीं है। नॉट पॉसिबल, मुमकिन नहीं है। नो थैंक्स, नहीं शुक्रिया। दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मी, यानी कि ये मेरे लिए काम करने वाला नहीं है। आई वुड लाइक टू बट आई नो आई रिग्रेट इट, यानी कि मैं करना पसंद करता लेकिन मुझे पता है कि मैं इसको मना करूँगा, अफसोस है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। नॉट फॉर मी माई फ्रेंड थैंक्स, यानी कि ये मेरे लिए नहीं है मेरे दोस्त, शुक्रिया। आई विश आई कुड मेक इट वर्क, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं ऐसा कर सकता, मैं ख्वाहिश करता हूँ मैं ऐसा कर सकता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। साउंड्स ग्रेट बट आई कांट कमिट, यानी किसी का कोई आइडिया हो, आप उसको सुन के कह सकते हो कि अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं कोई कमिटमेंट नहीं दे सकता। अनफॉर्चुनेटली नॉट, यानी कि बदकिस्मती से मैं ऐसा नहीं कर सकता। आई एम अफ्रेड आई कांट, यानी कि मैं खौफजदा हूँ कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा। आस्क मी इन अ मंथ, यानी कि अगर जैसे आप वक्ती तौर पे कुछ नहीं कर सकते पर आप उसको टाल रहे हैं कि मैं नेक्स्ट मंथ कर दूंगा, जैसा कि कभी होता है आप उस वक्त बिजी होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि एक महीने में मुझसे पूछना, दोबारा पूछना। आस्क मी इन अ मंथ। सर्कल बैक टू मी इन अ फ्यू वीक्स, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने कहा आस्क मी इन अ मंथ, आप कह सकते हैं कि कुछ हफ्ते बाद मुझसे रब्ता करना, तो आप ये कहेंगे सर्कल बैक टू मी इन अ फ्यू वीक्स। I am really buckling down on my priorities right now, so I can't. Buckling down यानी कि मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली अपनी प्रायोरिटीज़ पे काम कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बिजी हूँ आजकल, एंगेज्ड हूँ, इसलिए मैं अभी वक्त नहीं निकाल सकता। इट्स नॉट feasible for me to take this on, यानी मेरे लिए मुमकिन नहीं है, आसान नहीं है कि मैं एक नया बोझ या कोई नई जिम्मेदारी लूँ। I've got too much on my plate right now, यानी मेरी प्लेट में बहुत कुछ है करने को, यानी मेरे सामने मेरी टू डू लिस्ट बहुत लंबी है जो मुझे करनी है, इसलिए मैं कोई कमिटमेंट नहीं करता। I really don't have any openings in my schedule, यानी कि मेरा जो शेड्यूल है उसमें कोई किसी किस्म की ब्लैंक जगह नहीं है, स्पेस नहीं है जहाँ पर मैं आपका काम कर सकूँ। It doesn't sound like the right fit, यानी कि ये मुझे सही आइडिया नहीं लग रहा मेरे लिए। इट्स नॉट निगोशिएबल, निगोशिएबल का मतलब ये होता है कि अगर कोई इसरार कर रहा है बार बार कि नहीं आप करो करो करो, तो आप क्या कहोगे कि ये निगोशिएबल नहीं है, कि बातचीत से मैं, अगर आप जितना भी बातचीत करोगे तो भी मैं इसको नहीं करूँगा। सर्टेनली नॉट, यानी कि बिल्कुल भी नहीं। आई एम स्लैम्ड, स्लैम्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का बंद हो जाना, शट हो जाना, तो आप क्या कहोगे? मैं रिजर्व हूँ, बुकड हूँ, मतलब मैं अवेलेबल नहीं हूँ, ये कहने का दूसरा तरीका है आई एम स्लैम्ड। आई एम नॉट रियली इन टू इट बट आई एम थैंकफुल फॉर आस्किंग, यानी कि मैं इस चीज़ में नहीं हूँ, यानी करना नहीं चाहता, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझसे पूछा। साउंड्स फन बट आई एम नॉट अवेलेबल। नॉट लाइकली, यानी कि पॉसिबल नहीं है। उम्मीद करती हूँ आज जितने भी एक्सप्रेशन आपने सीखे किसी को ना कहने के, वो आपको पसंद आए, उससे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी। ये बात याद रखिएगा कि बहुत सी जगहों पर हमने जहाँ ना कहना होता है हम ना नहीं कह पाते, और ये हमारी एक वीकनेस है, क्योंकि ये ना कहने की वजह से हम अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल नहीं कर पाते, और ये सेल्फ लव के अगेंस्ट है। तो जहाँ ना कहना पड़े, ज़रूरी हो वो ज़रूर कहें, लेकिन बहुत ज़्यादा सफिस्टिकेटेड और बहुत अच्छे वे में, कि अगले को बुरा ना लगे या डीवैल्यूड फील ना हो कि शायद उसने कोई गलत बात की है, उसकी सेल्फ एस्टीम हर्ट ना हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू डिडंट डू सो। अल्लाह हाफिज़।